जन गण मन अधिनायकी जय हे भारती भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायकी जय हे भारती भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद यौम आज़ादी जिंदाबाद यौम आज़ादी जिंदाबाद यौम आज़ादी जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे महात्मा गांधी अमर रहे महात्मा गांधी अमर रहे भगत सिंह अमर रहे। दोस्ती पैदा करो हुस्न वफा पैदा करो दोस्ती पैदा करो हुस्न वफा पैदा करो। है ज़रूरत अब वतन में एकता पैदा करो। प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं सालेहा परवीन व नूर सवा परवीन को आवाज़ दे रही हूँ कि वो आवे और वतनी नगमा पेश कर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पूरी बात में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वह हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। परिवर्ती व सभी से ऊंचा हमसाया आसमां का वह संतरी हमारा वह पासिबा हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। ए आबिरूद गंगा वह दिन है याद तुझको। ए आबिरूद गंगा वह दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारी हो हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैरी रखना। हिंदी है हम वतन है। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे
खबरदार दहली पे नजरें न उठे, खबरदार दहली पे नजरें न उठे, हम अपने दुश्मन को नज़दीक सटने न देंगे। हिम्मत और हौसले से मैं कह रही हूँ, भारत को टुकड़ों में बंटने न देंगे। अब मैं इसके बाद यास्मीन परवीन को आवाज़ दे रही हूँ कि वह आकर अपनी तकरीर पेश करे। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग मदरसा तालीमुल इस्लाम के अहाता में इसलिए आए हैं कि यौम आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की रस्म अदा करें। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त से लेकर आज तक परचम कुशाई की रस्म अदा करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। यूँ तो भारत की आज़ादी में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन बाबा कौम यानी राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं, आज़ादी भारत में उनका अहम रोल रहा है। गांधी जी बहुत ही नर्म दिल और सादा इंसान थे, सबों को साथ लेकर चलते थे। उसका नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर है भाई भाई। महात्मा गांधी को सब लोगों ने मिलकर साथ दिया, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। यौम आज़ादी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, मदरसा तालीम इस्लाम पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूरे हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अब मैं नूरी परवीन को आवाज़ दे रही हूँ कि वह आकर अपनी नगमा पेश करे। तिरंगा तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। उसकी तले हम लोग यहाँ पर, उसकी तले हम लोग यहाँ पर रहते आज़ाद। तिरंगा तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है या तिरंगा ऐसा यारो, है या तिरंगा ऐसा यारो, सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। ऐसी अकीदत के कायल थे, ऐसी अकीदत के कायल थे गांधी और आज़ाद। तिरंगा तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। मस्जिद भी रहे, तस्बीह भी रहे, माला भी रहे, मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, तस्बीह भी रहे, माला भी रहे। ईमान धर्म का दौर चले, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, हरिओम नमाज जपता भी रहे, दिल में इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे। हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पीने का मज़ा तब आएगा
जब गंगा भी रहे जमजम भी रहे। अब मैं इसके बाद फरहत आरा को आवाज़ दे रही हूँ, वह आकर अपनी तकरीर पेश करे। 3 रंगों से तिरंगे को सजाए रखना, 3 रंगों से तिरंगे को सजाए रखना, जान दे देना मगर आन बचाए रखना, जान दे देना मगर आन बचाए रखना। खात कहती है वतन की ये वतन वालों से, खात कहती है वतन की ये वतन वालों से, शम्मा बलिदान की घर घर में जलाए रखना, शम्मा बलिदान की घर घर में जलाए रखना। प्यारे भाइयों और बहनों, भारत की आज़ादी जहाँ एक तरफ मर्दों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वही औरतों ने भी किसी से पीछे न रही। यहाँ मैं चंद बहादुर ख़वातीन का नाम लेना चाहूँगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, हाजी बेगम वगैरह का नाम तारीख के औराकों में चमक दमक रहा। इन बहनों ने दुश्मनों से ऐसा मुकाबला किया कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। मैं इन बहनों को तहे दिल से सलाम करती हूँ। अब मैं अपनी बातों को यहीं खत्म करती हूँ। यौमे आज़ादी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा, यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा। अब मैं रशीदा परवीन व मुबीना परवीन को आवाज़ दे रही हूँ, वह आकर वतनी नगमा पेश करे। अफ्रीकी डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया का रंग सहना और मुँह से कुछ न कहना, दुनिया का रंग सहना और मुँह से कुछ न कहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रास्ते, यूँ हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अब मैं सरवरी परवीन को आवाज़ दे रही हूँ कि वह आवे और तकरीर पेश करे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बासुए का दिल में है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यौमे आज़ादी है। आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को हमारे प्यारे भारत 1947 को हमारा प्यारा भारत अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ाद हुआ। हमारा वतन जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले अंग्रेज़ों का हमारे देश में ऑर्डर चलता था। हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर इस प्यारे वतन में मज़े से हुकूमत करता था और यहाँ के लोगों पर हर तरह का जुल्म सितम करता था। अंग्रेज़ों का जुल्म जब हद से बढ़ गया तो यहाँ के लोग अंग्रेज़ों को फूटी डालने वाला को शासन को समझा, इसलिए कि अंग्रेज़ों की नीति थी फूटी डालो और शासन करो। जब इस देश के लोगों को ये बात समझ में आई तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर अंग्रेज़ों को भारत से मार भगाया। इसी तरह प्यारे देश अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। अब मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। यौमे आज़ादी जिंदाबाद, मदरसा
डरेंगे हम एटम बमों से, ना हरगिज़ डरेंगे हम एटम बमों से। हर एक बम पे भारी मेरा बम रहेगा, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा। मैं सुमैया परवीन व सदका परवीन, हम दोनों बहनें वतनी नगमा पेश करती हूँ। पता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नज़रों में देखो मुल्क का दिलकश नज़ारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंसारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है। यह हिंदुस्तान 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 हमारा है, यह हिंदुस्तान 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 हमारा है। यह हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पे सुख के हाथ रहते हैं। हमारे सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ इसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को इन जान से प्यारा। यह हिंदुस्तान 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 हमारा है, यह हिंदुस्तान 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 हमारा है। यह हिंदुस्तान 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 हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। ईमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, ईमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मन ने सर उतारा है। यह हिंदुस्तान 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 हमारा है, यह हिंदुस्तान 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 हमारा है। यह हिंदुस्तान 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 हमारा है। ये भारत है सोने की चिड़िया एक आशीर, ये भारत है सोने की चिड़िया एक आशीर। मेरे लब पे यह गीत हरदम रहेगा, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा। जहाँ परवीन को आवाज़ दे रही हूँ कि वह आकर अपनी तकरीर पेश करे। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। सर काट सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। प्यारे साथियों, आज हम लोग मदरसा तालीमुल इस्लाम के अहाते में यौम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आज हमारा तिरंगा बुलंदी पर क्यों लहरा रहा है? इसलिए कि आज ही के दिन हमारे देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं कि आज हमारा तिरंगा बुलंदी पर क्यों है? इसलिए कि आज ही के दिन हमारे देश आज़ाद हुआ था और हमेशा मनाते रहेंगे। अब मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। यौम आज़ादी जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। मोहतरम भाइयों बहनों, पर्दा नशी मेरी माँओं और बहनों, मैं चंद मिनट आपके सामने भारत की आज़ादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भाइयों, हमारा देश भारत सोने का चिड़िया कहलाता था, मगर जब अंग्रेज़ आया इस देश को लूट के चला गया। तकरीबन 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। इस 200 सालों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी जितने भी
धर्म के लोग थे, सबों को अंग्रेज़ों ने मारा, घरों से निकाला, लूटा, वो सब कुछ किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। आपको मालूम है कि सबसे आखिरी बादशाह जो मुसलमान बादशाह था, चूँकि तकरीबन 700 साल यहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही है, कमोबेश 1000 साल, उसमें सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे, सबसे आखिरी बादशाह। तो अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद किया, और जानते हैं ये बादशाह बहुत पढ़े लिखे थे, उर्दू में बहुत बड़े शायर थे, और उसके अलावा भी बहुत सारा इल्म हासिल किया था उन्होंने। अंग्रेज़ उनको कैद किया, कैद करके रंगून के जेल में डाला, और उनको तरह तरह की तकलीफ़ों में मुब्तला किया। जब वो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो नाश्ता मांगा अंग्रेज़ों से कि मुझे नाश्ता दो, तो पता है उनके बेटे का सर काट कर एक थाली में पेश किया, और फिर उस थाली को बहादुर शाह जफ़र के आगे में पेश किया कि लो, यही तुम्हारा नाश्ता है और इसी को तुम खा करके रहो। उसके बाद बहादुर शाह जफ़र देखकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, और दिल पे हाथ रखा, और वतन की मिट्टी को जो है सलाम करते हुए कहा कि ये तो मेरा एक बेटा है जिसका तुमने सर काटे हो। अगर ऐसे ऐसे हज़ारों बेटा मुझे होता तो मैं उन तमाम को इस देश भारत पे कुर्बान कर देता। चुनांचे उनको चिढ़ाने के लिए, उनको मजाक उड़ाने के लिए, उनका मस्खरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक शख्स को तैयार किया और एक शेर लिखकर उसको भेजा, एक शेर लिखकर भेजा, और कहा, बहादुर शाह जफ़र के पास जाकर के कहा कि चूँकि 1857 में बड़े बड़े उलमाए दीन को सूली पे लटकाया गया, कोई पेड़ पौधा ऐसा नहीं था जिस पे यहाँ के उलमा, यहाँ के हुफ़ाज़ और यहाँ के क़ारी कुरान को पेड़ पे सूली पे न लटकाया गया हो। किसी जेल में उनको फांसी नहीं दी जाती थी, बल्कि जहाँ भी पेड़ मिलता था उस पेड़ पे उनकी लाश को लटका दिया जाता था। जहाँ कहीं भी कुछ भी मिलता उसमें लाश को लटका दिया जाता, ताकि यहाँ के बाशिंदों को देखकर डर हो जाए और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ न उठाए। चुनांचे एक दिन ऐसा हुआ कि बहादुर शाह जफ़र के पास अंग्रेज़ एक शख्स को भेजा, कहा जाओ और बहादुर शाह जफ़र को चिढ़ा के आ जाओ। चुनांचे वो शख्स आया और बहादुर शाह जफ़र से कहा कि अब सुनो, हिंदुस्तान की तलवार ठंडी होने वाली है, अब कोई लड़ने वाला नहीं है, अब पूरा ये देश अंग्रेज़ों के कब्ज़ा में आ चुका है, लिहाजा दमे में दम नहीं है, अब खैर मांगो जान की। क्या कहा कि दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। जब ये चिढ़ाने वाला ने इसको चिढ़ाया तो फ़ौरन अंग्रेज़ को चिढ़ाते हुए बहादुर शाह जफ़र ने कील लिया, एक कांटी ली और उस कांटी से दीवार पे 2 लाइन लिखा, कहा सुनो अंग्रेज़ों, तुम कहते हो दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, और ऐ जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तुम ये कह रहे हो तो सुनो, जब तलक गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उन्होंने ये जो है शेर पढ़ा और शेर पढ़ते ही अंग्रेज़ों को चिढ़ाया। पता है तरह तरह से तकलीफ़ें दी गई, इस देश में सबको तकलीफ़ें दी गई, हिंदू को भी नहीं छोड़ा, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा, सिख को भी नहीं छोड़ा, ईसाई को भी नहीं छोड़ा, पारसी को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक के कोई धर्म के मानने वाला ऐसा न हो जिसको उसने न छोड़ा हो, सबको उसने मारा। और सबके खेत को पता है क्या करता था,
कित्ता का कित्ता खेत, बीघा का बीघा खेत लोग जोत कोर करके रखता था कि मैं अपना बीज इसमें डालूंगा, बीज रोपूंगा। लेकिन अंग्रेज़ आता था, ज़बरदस्ती उसका खेत लेता था, कहता था कि इसके बदले में तुमको उतनी ज़मीन दूसरी जगह दी जा रही है, जाओ उसको कोर लो, उसको जोत लो और उसमें तुम अपना बीज बो। यहाँ मैं क्या करूँगा, नील पैदा करूँगा। और नील पैदा करता था और फिर उसको अपने देश भेजता था। यही काम करता था, किसान खेत को तैयार करता था। अब खुशी में था कि हम अपना जो है वो यहाँ पे खेत में हम बीज बोएंगे। लेकिन अंग्रेज़ ये काम करता था कि उसको यानी उस किसान को मार भगाता था, दूसरी ज़मीन दे देता था कि लो तैयार करो, और उस ज़मीन पे वो नील पैदा करता था। तो ये हर साल तकरीबन करता था वो। इतना ही नहीं बल्कि हमेशा उसका जुल्म सितम मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी, सिख ईसाइयों ने भी सहा। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हो गए और एक होकर रेशमी तहरीक भी चलाई, देश छोड़ो आंदोलन भी चलाया। इसी तरीके से अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन भी चलाया। फिर एक दिन ऐसा आया कि हिंदू मुस्लिम एक होकर अंग्रेज़ों को इस देश से मार भगाया और फिर इस देश को आज़ाद किया। फिर 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक हमारा ये देश आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ाद था, आज़ाद रहेगा। यही दुआ के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको देश पे मर मिटने वाला बनाए, आमीन। बातों को ख़त्म करती हूँ और प्रोग्राम में आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत के साए में फूलो भलो थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं। तेरी खिदमत के साए में फूलो भलो थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं। उम्र भर सर के साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ
साया तेरा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। एक नात और पेश करती हूँ। दिल ये बेचैन रहने लगा जी कल। दिल ये बेचैन रहने लगा जी कल। ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। ना दवा चाहिए ना दुआ चाहिए। ना दवा चाहिए ना दुआ चाहिए। रोज़े मुस्तफ़ा की हवा चाहिए। रोज़ा ए मुस्तफ़ा की हवा चाहिए। दिल ये बेचैन रहने लगा जी कल। ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। जाके पर अपने जन्नत के नज़दीक जाया करो। पाँव माँ का अदब से दबाया करो। अपने जन्नत के नज़दीक जाया करो। पाँव माँ का अदब से दबाया करो। अपने माँ बाप को ना सताया करो। अपने माँ बाप को ना सताया करो। अगर तुम्हें अपनी रब की रजा चाहिए। अगर तुम्हें अपनी रब की रजा चाहिए। ना दवा चाहिए ना दुआ चाहिए। रोज़े मुस्तफ़ा की हवा चाहिए। रोज़े मुस्तफ़ा की हवा चाहिए। जाके परदेस में तुम कमाते रहो। माले औलाद से दिल लगाते रहो। जाके परदेस में तुम कमाते रहो। माले औलाद से दिल लगाते रहो। माँ ने पाला तुमको बड़े प्यार से। माँ ने पाला तुमको बड़े प्यार से। माँ किस हाल में देखना चाहिए। माँ किस हाल में देखना चाहिए। दिल ये बेचैन रहने लगा जी कल। दिल ये बेचैन रहने लगा जी कल। ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए।